रसोइया संयोजिकाओं के जबरदस्त हंगामे के बाद कहीं ना कहीं आवाज जो है इनकी विधानसभा में पहुंच गई है और जिसके बाद जो है सरकार ने इस बात को सुन लिया है। और यही वजह भी है कि अभी अभी जब ये हंगामा करने के लिए जब विधानसभा पहुंचने वाली थी उसी दौरान ये खबर निकल के आई है कि 3,000 रुपए का मानदेय जो है बढ़ा दिया गया। दीदी, 3,000 रुपए का मानदेय बढ़ गया है। तो मैं तो ठीक है 3,000 रुपए का मानदेय बढ़ गया तो, लेकिन मैं इस पर भी खुश नहीं हूँ सर। अच्छा। इसलिए खुश नहीं हूँ कि एक दिन का 100 रुपया मिलेगा। हाँ। महीना का 3,000 रुपया मिलेगा। और 3,000 में क्या चलेगा? जिस तरह से महंगाई है, मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। अभी अगर ये कर दिए हैं तो हम लेंगे, हमें खाता में दिया जाए, ये जल्द से जल्द होली से पहले लागू कर दिया जाए और जो 4 महीना का बकाया है उसको जल्द से जल्द खाता में दिया जाए। और मैं मांग कर रही हूँ कि हमें कम से कम 2-3 महीना के अंदर हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, अस्थायी किया जाए। और जो रसोइया संयोजिका को हटा दिया गया है, कई जिला में रसोइया को हटा दिया है, कई जिला में संयोजिका को हटा दिया गया है। हम लोग इनको सूचना भी दिए हैं, तो ये इसको वापस लिया जाए और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और बीमा का मांग कर रहे हैं, 5 लाख बीमा का, जो 5 लाख बीमा है वो जायज है, उसको लागू करना चाहिए। ग्रेच्युटी पीएफ-सीएम से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ही सरकारी छत के नीचे टीचर काम कर रहे हैं। जो पारा टीचर है उनको ग्रेच्युटी और सीएम-पीएफ से जोड़ा गया है। हम रसोइया संयोजिका भी काम कर रहे हैं, उतने ही समय दे रहे हैं, उससे बल्कि ज्यादा दे रहे हैं। हम लोग 9 बजे से लेकर के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक समय देते हैं। तो क्या हमें पीएफ-सीएम नहीं चाहिए क्या? ग्रेच्युटी नहीं चाहिए क्या? सामूहिक अवकाश नहीं चाहिए क्या? हमारी माँ बहन जो है उनको कोई जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हम ये जो मांग जो कर रहे हैं वो जायज है और जायज मांगे हमें मिलना चाहिए सर। यही हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारी ये आंदोलन से हम तमाम माताओं से भी धन्यवाद करते हैं। जिला प्रशासन से क्या वार्ता हुई है? जी, अभी तो जिला प्रशासन से बोले कि आप लोग सब्र रखिए, आप लोग को मिल जाएगा। अभी आपको सदन में आवाज उठ गया है, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि सदन में उठा हुआ है तो उसका लिखित मिले हमको। और लिखित नहीं, पूरा एकदम मिलना चाहिए, खाता में जाना चाहिए 3,000 एकदम महीना दिन के अंदर अंदर ये खाता में जाना चाहिए। और बकाया मानदेय जो है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। अगर ये अधिसूचना जारी नहीं होता है, अभी जैसे कि विधानसभा में कह दिया गया कि 3,000 रुपए जो मानदेय बढ़ जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे का स्टेप क्या होगा? जी, अगर बढ़ता है और नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिलों का मध्याह्न भोजन हड़ताल करेंगे। तमाम रसोइया संयोजिकाएं हड़ताल में रहेगी, ना किसी को बनाने देंगे और ना हम बनाएंगे। मास्टर भी अगर बनाएंगे तो उन पर भी हम अत्याचार करेंगे, क्योंकि हम लोग 20 साल से अत्याचार सहते आ रहे हैं। अगर मास्टर हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे तो हम लोग भी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर हमारा मांग नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जब ये आदेश आ गया, इसके बाद की स्ट्रेटेजी क्या आप लोग की? अभी क्या इसके बाद की हमारे जो है कि अगर ये नहीं, हमारा जो अभी तो हम बोल रहे हैं कि अगर नहीं देते हैं तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। और होली से पहले अगर ये हमारी 4 महीना का मानदेय नहीं खाता में भेजते हैं और बढ़ाया हुआ पैसा 1,000 रुपया नहीं भेजते हैं तो हम लोग होली में होलिका दहन नहीं, मुख्यमंत्री दहन करेंगे, शिक्षा मंत्री दहन करेंगे, शिक्षा सचिव दहन करेंगे। और ये जो कल्पना सोरेन जी बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने की बात बोलते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं, भिक्षा देने का काम कर रहे हैं आप। अगर हमारा राज्य धनी राज्य है तो हमें न्यूनतम वेतन लागू करे। अगर आप मैया सम्मान को सम्मान दे रहे हैं, घर बैठी महिलाओं को 2,500 रुपया दे रहे हैं और हम मजदूरी कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को खिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, डेगा धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप हमको 2,000 रुपया दे रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। इन महिला जो बैठी हुए हैं, विधायक, मंत्री, इनको शर्म होनी चाहिए कि ये महिलाओं पर जिस तरह से शोषण कर रहे हैं। तो आप मैया सम्मान दे रहे हैं। 6 दिनों से जो आप लोग का ये धरना चल रहा था, अभी कहीं ना कहीं जो है सरकार कहीं ना कहीं 3,000 रुपए मानदेय देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। जी, हो सकता है सरकार आगे जो मांगे हैं आपके वो पूरी कर दे। वो तो हमको अभी तक तो इतनी नहीं हुआ है, लेकिन सूचना के आधार पर हमको पता चल रहा है कि 1,000 रुपया का बढ़ा दिया गया है और लागू कर दिया जाएगा। अभी जो हम लोग का धन्यवाद हम करना चाहते हैं अनूप चटर्जी को,
81 विधायक में अनूप चटर्जी, जयराम महतो जी, ये हमारी आवाज बने। इनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे ऐसे विधायक हम जिस क्षेत्र से उनको जितवाए हैं, जिनको जिनको अगर ये विधायक अगर हमारा सहयोगी में काम देते हैं तो हम लोग इनको आशीर्वाद देंगे और दुआ देंगे कि ये आगे भी विधायक बने। अगर ये हमारा अगर आवाज नहीं बनते हैं, उन विधायकों में जो आवाज हमारा नहीं बन रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा राज्य से जीत करके। जी, मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई सहयोगी अध्यक्ष संघ प्रदेश को अध्यक्ष। धन्यवाद। बोलते हैं तो पैसा नहीं भेजता है। हम लोग सफर करते करते देखिए मेरा जूता सब फट गया, अभी चलना मुश्किल है। इस तरह से दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हैं और ये सरकार सुन नहीं रही। तब हम लोग मजबूर होकर के ये सुन नहीं रहे। आप मैदान में बैठने के बाद कोई सुनता नहीं है। तब हम लोग रास्ता तैयार किए कि हम लोग जाएंगे आप लोग तो माइक में भी बोल रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। हमारा आवाज जा रहा है विधानसभा के पास में, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। आता क्यों नहीं, यहाँ ना तो बात करना चाहिए। जयराम महतो बोले सवाल उठा दिए, सवाल उठाने से होगा हल। हम तो कहे कि सदन को बाइकआउट करो। तो कहते हैं ना कि युवाओं के महिलाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, तो आवाज उठाए तो कुछ होना चाहिए ना। वही बात हम कहना चाह रहे हैं। जब आवाज उठाए हम चाहते हैं कि अगर 81 विधायक ईमानदार है मेरे प्रति और वो चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसको मजदूरी मिलना चाहिए, तो कल से सदन बाइकआउट होना चाहिए, सदन नहीं चलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम 81 विधायक को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप जनता के प्रति और मेहनत करने वाले के पक्ष में खड़ा है तो ये मेहनत करने वाली लोग है, ये अपना न्यूनतम वेतन मांग रही है। इनका न्यूनतम वेतन जब तक घोषणा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलना चाहिए। और परसों दिन का अखबार में, न्यूज में, चैनल में आना चाहिए कि रसोईया का पक्ष में सदन को चलने नहीं दिया और विधायक लोग बाइकआउट कर दिया। ये संदेश आना चाहिए, तब समझेंगे कि इस सदन में कुछ मर्द विधायक खड़ा है जो जनता के पक्ष में बात करने वाला विधायक है और उसके लिए लड़ने लिए विधायक है। ये तब मैं समझूंगा। आगे का क्या स्ट्रेटेजी है आपका? आगे का हमारा ये तैयारी है कि आज का जो कार्यक्रम है हम लोग इसी तरह का पोस्टपोन करेंगे कुछ देर में, और उसके बाद आगे का प्रोग्राम ये है, अगर होली से पहले अगर इन्हें देते हैं तो होली दहन होगा ना, उस दिन एक हर जगह होली का दहन होता है। उस जगह हम लोग पुतला बनाएंगे मुख्यमंत्री का और शिक्षा मंत्री का और पुतला दहन करेंगे। और जो इनका घोषणा पत्र है वो हम दहन करेंगे। जो हमें पत्र दिया गया है लिखित, वो किस काम का, जब लागू नहीं होगा तो उसको हम लोग दहन करेंगे। शिक्षा सचिव की ओर से क्या कहा गया? शिक्षा सचिव तो पुतले पहुंच गया है, उनके पास जाते हैं मिलने लिए तो सबसे पहले पास नहीं मिलता, और जब पास लेके जाते हैं तब तो शिक्षा सचिव चल जाते हैं। हम लोग तो सफर कर रहे हैं, कुछ करते नहीं है। शिक्षा सचिव, कल भी मंत्री फोन किया उनको, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। शिक्षा मंत्री से हम लोग परसों दिन शाम को मिले, उन्होंने कहे, शिक्षा मंत्री को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री को इस मामले में गंभीर होना चाहिए कि जनता की बात सुनना चाहिए, और जनता की बात के तरफ से उसका इशारा बहुत खराब है, वो अच्छा नहीं है। एक शिक्षा मंत्री पद है, शिक्षा विभाग राज्य को निर्माण करता है, उनको बहुत संवेदनशील होना चाहिए, उनको बहुत गंभीर होना चाहिए, हर व्यक्ति के भावना को कदर करना चाहिए। मैं मुलाकात किया तो ये चीज़ नजर नहीं आया। ये बड़ी दुख हो रहा है, कैसे कैसे लोग मंत्री बन जा रहे हैं, उनको कुछ भावना भी कदर नहीं करने आता है। वो कहते हैं कि 2 महीना हमको, 6 महीना हमको समय दीजिए, 6 महीना के बाद हम समझेंगे, इस पर विचार करेंगे, तब हम आपको कुछ करेंगे। हमको 2 दिन का समय दीजिए। तो यही तो पूछ रहे हैं कि 6 महीना तक हम क्या करें? क्या माटी कोड़ के खाए? विद्यालय का माटी कोड़ के खाए? 4 महीना का मेरा पैसा जो रोक लिए हैं वो तो कम से कम वो पैसा भेजवा दीजिए। और शिक्षा विभाग में आपको समझने का क्या बात है जी? ये क्या नया आंदोलन है? ये तो हमारा 2005 से आंदोलन चलते आ रहा है। शर्म होनी चाहिए ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे शिक्षा को, ऐसे ऐसे हर विधानसभा में जो बैठ रहे हैं विधायक, उनको हमारे क्षेत्र से जीत करके, हम लोग का वोट से जीत करके बन करके जानते हैं, राजा तक की तरह ऐसे आराम करते हैं और हमारा ही समस्या का समाधान नहीं कर रहे। ये सबसे पहले तो ज्यादा मुख्यमंत्री को शर्म होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री को शर्म होना चाहिए, कहना चाहिए
कि इन्हीं का वोट से, हम लोग का वोट से ही जीत करके राजा बने हैं। आज ऐशो आराम का जिंदगी जी रहे हैं और गद्दी में विराजमान है और हम रसोईया रोड पर उतर रहे हैं। हमारा मजबूरी है भाई। अभी आपने सुना कि वार्ता के बाद जो है अब जो है ये रसोईया संयोजिकाएं जो है अब जो है वापस जाने की तैयारी कर रही हैं और सरकार की ओर से 3,000 रुपए का मानदेय बढ़ाने की बात जो है कही गई है। हालांकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है और बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।